हेलो ट्रेडर्स, क्या आपके साथ भी होता है? जैसे ही आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं, वैसे ही मार्केट वहीं से पलट कर आपका स्टॉप लॉस हिट कर कर और उल्टा दिशा में मार्केट चला जाता है। तो ये सिंपल होता है लिक्विडिटी की वजह से। ये लिक्विडिटी, ये जो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, ये स्टॉप लॉस हिट कराते हैं बड़े प्लेयर। इनको भी मजबूरी होता है आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाना। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये लिक्विडिटी क्या होता है, और मैं आप लोगों को लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो मैं खुद के 3 साल के एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। तो ऐसा वीडियो अभी तक यूट्यूब पर कोई नहीं बनाया हुआ है, इसलिए आप लोग वीडियो तक लास्ट तक देखिए। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी में आखिर ऑपरेटर एसएमसी कैसे एंट्री लेते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, और ऑपरेटर एसएमसी के साथ हम लोग भी एंट्री लेकर कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम लोग यही जानने वाले हैं। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर ट्रेडर्स, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है और लिक्विडिटी पर क्यों ऑपरेटर एसएमसी प्लेयर एंट्री लेकर प्रॉफिट बनाते हैं। तो लिक्विडिटी आसान भाषा में ये होता है कि आप लोग किसी भी वस्तु को बाई या सेल कर सके, सिर्फ आसानी से बाई या सेल कर सकते हैं किसी वस्तु को, इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक बाई है, आप हो गए बायर्स, और आप क्या करते हैं, अपने बाई को बेचना चाहते हैं। तो अब बाजार में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कोई खरीदने वाला नहीं होता है। तो वहां पे लिक्विडिटी नहीं होता है, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी वहां पर नहीं है। तो आप बाई सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो आसान भाषा में यही होता है लिक्विडिटी, कि आपको कोई भी चीज आसानी से खरीद या बेच सके, इसी को लिक्विडिटी कहा जाता है। अब हम बताते हैं कि प्राइस में लिक्विडिटी किस तरह होता है। तो प्राइस में लिक्विडिटी होने के लिए मेजरली होता क्या है, तो एक मैं ब्लैक चूज कर लेता हूँ। देखिए, प्राइस में लिक्विडिटी होने के लिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपका कोई लेवल है, ये आपका लेवल हो गया प्राइस का सपोर्ट, मान लीजिए इसको सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया ये। सपोर्ट पर क्या होता है कि आपको पता चलता है कि बहुत बड़ा न्यूज है कि यहाँ से सपोर्ट से मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। आप लोगों को न्यूज पता चला है, दुनिया के सारे लोग जान गए हैं कि सपोर्ट यहाँ पर है, और यहाँ से फंडामेंटल भी अच्छा है, और सारे चीज इसके अच्छे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ऑपरेटर यहाँ पे क्या खेल खेलते हैं, उन लोगों को मान लीजिए, उन लोगों का तो छोटा खरीदना नहीं होता है, छोटा यहाँ से बाई तो करेंगे नहीं। तो आप लोगों को पता होगा, अगर कोई किसी को बाई करना होगा तो कोई सेल करने वाला होगा होना चाहिए। ये नियम है। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं, तो सब्जी आप किस तरह खरीदते हैं, कोई सेल करेगा तभी ना आप बाई करेंगे। तो सेम ट्रेडिंग में भी होता है, कोई सेल करने वाला होगा तभी ना आप बाई करेंगे। अगर यहाँ सब लोग बाई कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग बाई करेंगे, तो कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए। तो जो ऑपरेटर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, उनके पास 10 लाख लॉट खरीदते हैं, 10 लाख लॉट खरीदते हैं, 50 लाख लॉट खरीदते हैं। वो छोटा मोटा लॉट नहीं खरीदते हैं हम लोगों से, जैसे 5-10 लॉट वो लोग नहीं खरीदते हैं, वो बड़ा बड़ा लॉट खरीदते हैं। वो छोटे मोटे लॉट नहीं खरीदते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, छोटे मोटे तो वो लोट नहीं खरीदेंगे, तो वही क्या कराते हैं, यहाँ पर वो लोग थोड़ा पैसा लगाकर यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट को यहाँ पर दिखाते हैं कि मार्केट अब सपोर्ट लेकर ऊपर जाने वाला है, सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर क्या हो गया, जो जो यहाँ पे बाई कर रहे होंगे उन लोगों का ऑलरेडी, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस प्राइस के नीचे होगा। इस उन लोगों का स्टॉप लॉस इस प्राइस के नीचे होगा। जैसे ही उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा, वो क्या करा देंगे ऑपरेटर, इसका ब्रेक डाउन करा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो जो यहाँ पे बाई किए होंगे, जो जो यहाँ पे बाई किए होंगे इस लेवल पे, यहाँ पे मैं ध्यान आराम से बता देता हूँ, 1 सेकंड। मान लीजिए जो जो यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे जो जो बाई किए होंगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस नीचे होगा, सबका स्टॉप लॉस नीचे होगा। और उन लोगों को बाई करना है, 10 लाख लॉट बाई करना है। लो तो क्या करेंगे, उन लोगों का एसएल आकर ले लेंगे। जैसे ही एसएल लेंगे, वो ये जितने भी बायर्स थे एक बैग सेलर्स में तब्दील हो गए, और जो इस ब्रेकडाउन को देखकर सेल किए होंगे ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर, वह भी सेलर्स में कन्वर्ट हो गए। तो इनके पास 100 लॉट नहीं, सॉरी, 10 लाख लॉट खरीदने के लिए पोजीशन मिल गया, इनको लिक्विडिटी मिल गया खरीदने के लिए। तो यह क्या करेंगे, यहीं से प्राइस को ऊपर ले जाकर अपना प्रॉफिट बना लेंगे, और जितने भी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर है वो क्या कर लेंगे, लॉस कर लेंगे, यहाँ पे लॉस कर लेंगे। और जो बड़े प्लेयर है यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे। तो यही होता है सिंपल में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी और कुछ नहीं होता है। तो जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को लिक्विडिटी में बताने वाला था कि ऑपरेटर कैसे इस पे ट्रेड लेकर प्रॉफिटेबल बनते हैं।
तो आपको समझ में आ गया कि लिक्विडिटी क्या होता है, ऑपरेटर लो लिक्विडिटी कैसे बनाकर अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को चार्ट पे समझा देता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलिए चार्ट पे, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर एक क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन है, मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप लोग अब आसानी से समझिए। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, तो सारे लोग जानते हैं कि जब भी मार्केट फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। सारे किसी को पता है कि वहाँ मार्केट जाएगा तो वहाँ से मार्केट गिर जाएगा, ठीक, गिर जाएगा। तो जो ऑपरेटर होते हैं उनको मार्केट को ले जाना होता है नीचे। तो वे क्या करेंगे, वो एक खेल खेलेंगे जिससे रिटेल ट्रेडर्स का लॉस हो जाए। वो क्या खेल खेलेंगे, ले जाएंगे मार्केट को गिरा देंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर होंगे यहाँ पे, वहाँ पे सेल कर दिए होंगे क्या, कि मार्केट अब नीचे गिरेगा। और वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे, रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे, रिटेल ट्रेडर लगाए होंगे स्टॉप लॉस यहाँ पे और यहाँ पे। जो है रिटेल ट्रेडर सेल किए हैं उन लोगों का तो स्टॉप लॉस होगा ऊपर, और ऑपरेटर को भी तो मार्केट को ले जाना है नीचे। तो ये क्या करेंगे, ऑपरेटर अपना क्वांटिटी सेल करने के लिए उनके पास, जैसे कि ये जो यहाँ से सेल किए होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस तो होगा ऊपर, और मार्केट जाएगा ऊपर तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और जैसे हिट होगा उन लोगों का ऑर्डर बाई पोजीशन में ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ही सेल किया होगा उनका ऑर्डर बाई पोजीशन में हो जाएगा। तो इन ऑपरेटर के पास, इन एसएमसी के पास क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगा। तो उन लोगों को सेल करने के लिए इसी तरह वो लोग ब्रेकआउट करा देते हैं, फेक ब्रेकआउट करके मार्केट को नीचे लेकर चले जाते हैं। और जो ऑपरेटर होते हैं वो पैसा अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही हुआ है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट करा दिया गया है। यहाँ पे ऑपरेटर लोग ब्रेकआउट कराकर वहां से मार्केट को रिटेस्ट कराकर मार्केट को नीचे लेकर चले हैं। तो अब हम इस पे एंट्री लेने को देखेंगे। तो आप लोगों का ऑपरेटर का गेम समझ में आ गया, लिक्विडिटी भी समझ में आ गया। अब लोग हम एंट्री लेने के लिए देखते हैं कि हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं। अगर आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख खींचना नहीं आता है, तो मैंने इसके पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि स्मार्ट तरीके से ऑपरेटर जिस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं उस तरह आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींच सकते हैं। तो जाकर मैं वीडियो के लास्ट में यहाँ पर एक वीडियो दे दूंगा, इधर आपको एक वीडियो दिखेगा। तो आप जाकर वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं कि जो प्रो ट्रेडर खानी कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच सकते हैं प्रो ट्रेडर की तरह। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी पर। उससे पहले अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट कीजिए, या कुछ आप समझना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कर दीजिए, उसके अगले वीडियो में बनाकर बता दूंगा। तो चलिए मैं अब बताता हूँ आप लोगों को इसमें एंट्री एडिट कैसे करना है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर और बना है, यहाँ पर एग्जांपल एक और बना है, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी एक क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस जोन है। अच्छे से, हाँ, हो गया रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन, सॉरी सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट जोन लिया, गया, फिर आया। और सबको पता है कि मार्केट कहाँ ले जाना है, ऑपरेटर को भी मार्केट यहाँ से ऊपर ले जाना है, ऑपरेटर को भी मार्केट यहाँ से ऊपर ले जाना है। लेकिन रिटेल ट्रेडर के साथ मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना है। उनको अगर रिटेल ट्रेडर भी मार्केट को साथ में ऊपर जाएगा तो उनको क्वांटिटी नहीं बन मिलेगा, एसएमसी को क्वांटिटी नहीं मिलेगा अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ये क्या करेंगे, एक फेक ब्रेकडाउन दिखा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फेक ब्रेकडाउन हो गया है। फेक ब्रेकडाउन दिखाकर और रिटेल सेलर्स को बुलाकर लोग अपना एंट्री बनाकर और ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बनाएंगे। तो आप लोगों को ऑपरेटर के साथ एंट्री बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे ही कोई ब्रेकडाउन हो तो आप लोगों को इंतजार करना होगा कि मार्केट एक बार ऑपरेटर को एंट्री जैसे करते हैं उस तरह जाए, यानी मार्केट ब्रेकआउट देकर फेक ब्रेकआउट करे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे एंट्री लीजिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस और 1:2 टारगेट लीजिए। और मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप इस तरह कर सकते हैं।
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर या अपने एनालिसिस से ही आप लोग ट्रेड या एंट्री और एग्जिट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। 1 2 3 एग्जांपल मैं और बताऊंगा, और इधर भी एग्जाम्पल एक बना होगा। यहाँ पर देखिए, जब जब इस तरह का एग्जाम्पल आएगा दोस्तों, बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम तरीके से हुआ है। यहाँ पर एक क्या था, रेजिस्टेंस था, आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस। और ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ये नहीं है कि 2 मिनट 4 मिनट के टाइम फ्रेम में काम नहीं, 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखिए ऑपरेटर कैसे गेम खेल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे ही कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सॉरी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, मार्केट को जाना है नीचे, लेकिन रिटेल ट्रेडर इसमें प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। आपको लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब छोटे प्लेयर्स अलग हैं और बड़े प्लेयर्स अगर अलग हैं। तो बड़े प्लेयर्स के साथ आप लोग एंट्री लीजिए, किसके साथ, बड़े प्लेयर्स के साथ एंट्री लीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो, आप लोगों को इंतजार करना है, कुछ भी नहीं करना है, इंतजार करना है कि जैसे ही छोटे प्लेयर ट्रैप हो, बड़े प्लेयर के साथ एंट्री लीजिए। तो जैसे ही मार्केट नीचे है, जैसे ही मार्केट नीचे है, आप लोग क्या कीजिए, उनके साथ एंट्री बना लीजिए, ठीक है। एंट्री बनाइए, आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और 1:2 टारगेट। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे एंट्री लिए, इसके ऊपर 1:2 टारगेट। अगर आप लोगों को ट्रेलिंग करने आता है तो आप लोग बड़े बड़े टारगेट ले सकते हैं। कैसे, कि मैं बताता हूँ कि आप ट्रेलिंग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक मैं 2 लगाता था हूँ, 22 लगाता, छोड़िए। मान लीजिए कि प्राइस क्या किया, प्राइस आपने यहाँ क्या किया, सेल किया, यहाँ का स्टॉप लॉस प्राइस आया और प्राइस आकर एक स्विंग बना दिए। तो आप लोग क्या कीजिए, प्रॉफिट को बुक ना कर कर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। जहाँ पर स्विंग बनेगा उसके स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, फिर मार्केट को आराम से नीचे आने दीजिए। और जैसे ही नीचे आए फिर एक स्विंग बनाएगा, और इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। और जैसे ही आप लोगों का स्टॉप लॉस कटेगा, वैसे ही आप लोगों का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इससे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से आप लोग बिग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।